सो हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है नई प्लेलिस्ट पे जो इस चैनल पे होने वाली है कैपिटलिज्म के ऊपर। आज की वीडियो जिस टॉपिक पे रहेगी वो मेनली रहेगा कैपिटलिज्म। वी विल डिफाइन कैपिटलिज्म, व्हाट इज कैपिटलिज्म एंड व्हाई इट इज द रूट कॉज ऑफ इविल इन द सोसाइटी। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो यही है, हाउ विल यू डिफाइन कैपिटलिज्म Capitalism and what are its features? what are its traits, right? Traits. कैपिटलिज्म हमें जो आज की डेफिनेशन में अगर आप लुकअप करोगे तो कैपिटलिज्म आपके एक बहुत वेग डेफिनेशन है गूगल पे जो अवेलेबल होगी कि एनीथिंग विच एनी सोसाइटल स्ट्रक्चर विच इज रन बाय कैपिटल इज कैपिटलिज्म। तो इससे तो कुछ हल नहीं होता, कुछ क्लैरिटी नहीं आती। ये बुक डेफिनेशन है, ये बुक डेफिनेशन है और कैपिटल तो रहेगी, कैपिटल का अलग मतलब होता है। तो कैपिटलिज्म अगर हम अच्छे से और समझें इसको कि कैपिटलिज्म क्या होता है तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि कैपिटलिज्म का सोसाइटी में क्या स्ट्रक्चर है अभी राइट नाउ। जो मनी फ्लो है ना वो किस तरीके से सोसाइटी में रन हो रहा है वो है कैपिटलिज्म, जिसको हम कैपिटलिज्म कह रहे हैं। अच्छा। अभी वरना कैपिटलिज्म तो मशीन्स या डिक्शनरी बताएंगे कि एनीथिंग व्हिच इज रन बाय वो कैपिटल। हाँ, तो हमें टर्म्स, ये मैं इसलिए पॉइंट क्लियर कर रहा हूँ ताकि लोग टर्म्स के नाम पे वो डिस्कशन ना छिड़े, अरे आप कैपिटलिज्म को ये बोल रहे हो। कैपिटलिज्म का अर्थ हम ये कह रहे हैं कि मनी फ्लो जो करंट सोसाइटी में है कैपिटलिज्म के नाम पे, उस तरीके को हम बोल रहे हैं वो कैपिटलिज्म है। उस स्ट्रक्चर को हम बोल रहे हैं कैपिटलिज्म, जिस हिसाब से मनी फ्लो चल रहा है। और अगर आप मनी फ्लो को चेंज कर दो तो कैपिटलिज्म चेंज जाता है। वन ऑफ द मॉडल इज सोशलिज्म। टू चेंज द मनी फ्लो इट बिकम्स सोशलिज्म, कैपिटलिज्म बिकम्स सोशलिज्म। वन ऑफ अदर मॉडल इज कम्युनिज्म। तो आज हम डिस्कस करते हैं कि हाउ इंडियन सोसाइटी एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एक्सेप्ट सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड आर रन बाय दिस काइंड ऑफ मॉडल व्हिच इज कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म का अर्थ होता है किसी भी समाज में दो कामों को पैसे के आधार पे तोल के और फिर ये बोलना कि एक काम बड़ा है और एक काम छोटा है, तो बड़े काम को ज्यादा पैसे मिलने लग जाते हैं, छोटे काम को कम पैसे मिलने लग जाते हैं। और छोटा बड़ा इंसान पहले खुद डिसाइड करता है कि ये छोटा है ये बड़ा है। ये होता है इन शॉर्ट कैपिटलिज्म की डेफिनेशन जो आज करंट सोसाइटी में है। और ये फिर डिसाइड किसने किया इसकी पूरी हिस्ट्री समझनी पड़ती है, वो अभी समझेंगे थोड़ी देर में। लेकिन पॉइंट ये है कि ये हम क्लियर डेफिनेशन हमें समझ में आ जाए कि कोई भी काम अगर समाज में कोई इंसान ये तय कर रहा है कि ये छोटा काम है ये बड़ा काम है, तो इसको ज्यादा पैसे मिलने चाहिए और इसको कम पैसे मिलने चाहिए। ये कैपिटलिज्म जो आज है उसकी नींव है, आधार है, जिसकी वजह से जितनी भी सोसाइटी में सिकनेस है और गरीबी है और बेवकूफी है, एक्सप्लॉयटेशन है, ये सब इस नींव की, इस आधार की वजह से आ रहा है कि हमने काम की वैल्यू पैसे के आधार पे तोल दी। ये सारा बेसिक रूट है कैपिटलिज्म का आज की। और जो ये कैपिटलिज्म है इसकी जो एग्जिस्टेंस है इस फॉर्म में, ये क्यों है अगर आप मोटा मोटा समझो तो ये डिस्टिंक्शंस के ऊपर है। डिस्टिंक्शंस के कारण जो समाज में है, डिस्टिंक्शंस जैसे रेस, नेशनैलिटी, कास्ट, रिलीजन, या फिर उसके फिर अराउंड लॉज बन जाते हैं। वो लॉज उसको स्टेबलाइज करके रखते हैं कि कैपिटलिज्म बना रहे, ऐसे टूटे ना। तो रेस, कास्ट, क्रीड और नेशनैलिटी एंड the point, any kind of like distinction you are having in society is causing this capitalism, because distinction is basically distinction का जो वो होता है, आधार होता है, वो ये होता है कि मैं बड़ा हूँ तू छोटा है, हाँ, या I am superior you are inferior, then I will decide what is good and what is wrong, and then that definition of good and evil, of right and wrong, comes from that person who is already wrong in its place, distinction की वजह से कि उसने अपने आप को ज्यादा बड़ा मान लिया।
और फिर वो जो भी बोल देगा लोग मानते हैं उस चीज को, उस पर्टिकुलर कम्युनिटी को, जो उस लोगों उस इंसान के साथ खड़े हैं। तो ये कैपिटलिज्म है। बेसिक डिफरेंसेस, बेसिक रीजंस जिनकी वजह से कैपिटलिज्म आ रहा है, ये बेसिक रीजंस है इसके। सिंस ये कैपिटलिज्म जो मैंने पूरा समझाया है स्ट्रक्चर कि इसकी डेफिनेशन में ही एक इविलनेस है विच विल क्लियर। तो और क्योंकि ये बॉर्न जो है, इसका जो बर्थ है वो ईगो से बर्थ है, इसका ईगो से इसका जन्म हुआ है, क्योंकि डिस्टिंक्शंस इसको जन्म दे रही है और डिस्टिंक्शंस के अकॉर्डिंग वर्क की वैल्यू डिसाइड हो रही है कि ये वर्क बड़ा है, ये वर्क छोटा है, और उस वैल्यू को स्टेबलाइज करा जा रहा है पैसे के असाइनमेंट के थ्रू कि ये काम बड़ा है तो इसको पैसे भी ज्यादा मिलने चाहिए, ये काम छोटा है तो इसको पैसे भी कम मिलने चाहिए। तो ये अनइक्वल पे का कॉन्सेप्ट है, इसकी वजह से सारा कैपिटलिज्म है, और यही रूट इविल है हमारी सोसाइटी का एज पर दिस स्ट्रक्चर। क्यों आपको ऐसा क्यों लगता है कि जो कैपिटलिज्म है या जो पूंजीवाद है वो रूट कॉज है ईविल का सोसाइटी में? इसको हम कैसे देख सकते हैं प्रैक्टिकली समाज में होता हुआ, या इसके एग्जांपल्स क्या हैं, ये होता कहाँ है ये सोसाइटी में? कैपिटलिज्म जैसे हमने अभी डिस्कस करा था कि कैपिटलिज्म का जो मेन कॉज है जन्म का, वो जन्म ही अहंकार से हो रहा है। तो उससे जो भी पैदा होगा समाज में वो वृत्ति ही होगी, डिस्ट्रक्शन ही होगी वो। अच्छा, ठीक है। तो गंदगी पैदा होने, मतलब वहां पे लिखा हुआ है कि गंदगी पैदा होगी, और समाज में हम देख भी रहे हैं गंदगी। लोगों ने आंखें बंद कर ली, वो अलग बात है। ठीक है। जिनको जो शोषित हो रहे हैं उन्होंने अपनी आंखें बंद कर रखी है, उनको ऐसा लगता है कि कुछ भी बदलेगा नहीं। और जो शोषण कर रहे हैं उनको तो मजा ही आ रहा है शोषण करने में। और शोषण करने वाले बड़े अजीब चीज है कि सिर्फ 5% है अपनी कंट्री में, और शोषित समाज 95% है, जो कि बहुत अजीब चीज है। मतलब 95% अपने ही देश में शोषण हो रहे हैं गवर्नमेंट के थ्रू या फिर कुछ बिजनेसमैन के थ्रू। 5% है सिर्फ। अगर 95% अवेयर हो जाए तो 5% का कोई वो नहीं है, मतलब नहीं बनता कि वो एक्सप्लॉइट करे। तो कैपिटलिज्म क्योंकि अहंकार से बना है, अहंकार का मतलब होता है कि मेरे और तेरे में भेद रखना, और फिर मैं जो बोलूंगा बिना तेरे से पूछे, बिना कुछ हो, मैंने जो बोल दिया, जहां पे मोहर लगा दी कि ये काम बड़ा है तो इसको पैसे ज्यादा मिलने चाहिए, ये काम छोटा है तो इसको पैसे कम मिलने चाहिए। ये अहंकार ही तो जन्मा रहा है, क्योंकि तय कौन कर रहा है? अहंकार तय कर रहा है। भगवान ने तो कभी तय नहीं करा कि कौन सा काम छोटा है, कौन सा काम बड़ा है। काम तो इंसान ही तय करता है, क्योंकि उसमें उसका स्वार्थ आने लग जाता है, या उससे उसका आकर्षण पैदा हो गया तो उसने मान लिया कि यही काम बड़ा है। तो अहंकार से जन्म हुआ है कैपिटलिज्म का। तो ये साइकोलॉजिकली देखें तो ये रीजन है कि कैपिटलिज्म प्राइम रूट इविल क्यों है सोसाइटी का। अच्छा, प्राइम रूट इविल यानी कि मूल स्रोत क्यों है कैपिटलिज्म सोसाइटी का, जिसकी वजह से सोसाइटी में सफरिंग पैदा हो रही है, या फिर पीड़ा पैदा हो रही है, या दरिद्रता पैदा हो रही है, या फिर शोषण पैदा हो रहा है। कैपिटलिज्म इज द बेसिक कॉज, एक मुख्य कारण है कैपिटलिज्म, या फिर सिर्फ एक कुल मात्र कारण है आज के समाज में, एक कुल मात्र कारण है जिसकी वजह से शोषण हो रहा है। अच्छा, अब इसके उदाहरण हम देख सकते हैं। डेफिनेशन तो हमारी क्लियर हो गई कि अनइक्वल
पे या फिर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्सेज का अनइक्वल वैल्यू ऑफ वर्क डिसाइडेड बाय द पीपल। मतलब इंसान तय कर रहा है कि ये काम बड़ा है, ये काम छोटा है, इवन दो वो काम की उतनी ही अहमियत है समाज में जितनी दूसरे काम की अहमियत है। स्वीपर की इतनी अहमियत है जितनी साइंटिस्ट की अहमियत है, ड्राइवर की उतनी अहमियत है जितनी एक कारपेंटर की अहमियत है, सोशल सर्वेंट की उतनी अहमियत है जितनी एक हेल्थ केयर की अहमियत है। सोशल सर्वेंट इन द सेंस ऑफ गेटिंग एंगेज्ड विद मोस्ट ऑफ द पब्लिक। तो लेकिन जब ये तय करने लग जाता है ना, कोई 5 लोग बैठ जाते हैं, 6 लोग बैठ जाते हैं एक कमेटी बना के, पार्लियामेंट बना के, और वो बोलते हैं कि ये काम बड़ा है, ये काम छोटा है, वहां से सारी सफरिंग स्टार्ट होती है। तो ये हमारा डेफिनेशन में क्लियर हो गया। अब इसके उदाहरण हम देख सकते हैं। उदाहरण हम ऐसे देख सकते हैं, क्योंकि एक काम बड़ा हो गया, एक काम छोटा, तो ये सिर्फ अब मानसिक स्तर पे नहीं है, ये अब समाज में हमारे काम से जुड़ चुका। अच्छा। क्योंकि हमने पैसा भी उसके साथ जोड़ दिया ना, और पैसा ही पावर है आज के समय पे, जैसा समझा जाता है। तो अगर आपने काम को सिर्फ मानसिक स्तर पे नहीं रख रखा था, जैसे मान लो किसी इंसान के 2 बेटे हैं और वो एक बेटे को बोल रहा है तू क्या छोटा काम कर रहा है, तू बड़ा काम कर रहा है, लेकिन वो दोनों को किसी दूसरे उस पे भेद नहीं कर रहा। अच्छा। कि पैसा कम दे रहा है या रिसोर्सेज कम दे रहा है, दोनों में से किसी एक को, वो ठीक है, क्योंकि वो बस साइकोलॉजिकली समझाना चाह रहा है वो पेरेंट कि यू आर डूइंग रॉन्ग, यू आर डूइंग समथिंग ग्रेट। बट अगर आप फिर पैसे भी उसको कम देने लग जाओ, अगर वो कोई काम कर रहा है लेट्स से, तो आज के समाज में पार्लियामेंट में और पॉलिटिशियंस ने आज हुआ तो ये बहुत पहले से डिसाइडेड था, कैपिटलिज्म ये चलता आ रहा है, पर आज के समाज में सबसे ज्यादा पृथक इसलिए हो गया क्योंकि अब जाति धर्म मॉडर्नाइजेशन के नाम पे गायब होने लग गए, और दोनों छुपे हुए हैं कैपिटलिज्म में, क्योंकि हमने पैसे से एक काम की अहमियत जोड़ दी। तो रिच विल गेट रिचर एंड पुअर विल गेट पुअरर, ये है डेफिनेशन क्लियर। अब उदाहरण के तौर पे हम क्या समझेंगे, जैसे एक फैक्ट्री में कोई काम करने जा रहा है, उस फैक्ट्री की अगर आप पेमेंट चेक करोगे, उस फैक्ट्री की पेमेंट ऑनर की जो पेमेंट है वो अगर आप देखोगे, तो आप देखोगे कि उसकी कम से कम करोड़ों का रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, लेकिन उसके वर्कर की वैल्यू अगर आप देखोगे, उसके वर्कर की सैलरी सिर्फ 20,000 है। इंडिया की बात कर रहा हूं मैं, सबसे ज्यादा इंडिया में ऐसा हो रहा है, वेस्ट में भी है कई जगह। तो ये जो डिफरेंस है ये कैपिटलिज्म है। और फिर वो अगर वो जो पैसा उसे मिल रहा है उससे अगर कुछ अच्छा जनरेट कर रहा है, वो ओनर उस पैसे को स्टैटिस्टाइज नहीं कर रहा, लगा रहा है बिल्ड करने में, तब तो ठीक है, क्योंकि ही हैज द राइट टू लेट द मनी फ्लो। इफ ही इज लेटिंग द मनी फ्लो, अगर वो पैसे को कहीं तिजोरी में बंद करके रख नहीं रहा और उसका प्रवाह होने दे रहा है, तो अच्छी चीज है। लेकिन आज के टाइम पे सिर्फ तिजोरियों में रखा जा रहा है पैसा, ठीक है, और वर्कर से काम करवाया जा रहा है। और वर्कर से काम क्यों करवाया जा रहा है? क्योंकि वर्कर के पास ना तो जमीन है, इसलिए वो काम मांगना चाहता है, ऊपर से वो कैपिटलिज्म में भी फंसा हुआ है, उसको काम करना, सिर्फ जमीन पे बैठ के खाना भी अच्छा लगता है, उसे काम करना भी है, जिंदगी को जीना भी है, तो उसको जाना है काम करने के लिए। लेकिन जमीन उसकी नहीं है, तो जिसके पास जमीन होगी वो उसका शोषण करेगा कि मेरी जमीन पे काम कर, पर मेरे हिसाब से पैसे दे के काम कर। अच्छा, तो उसे 15,000 देगा वो सिर्फ। और इससे सोसाइटी में करप्शन चलता रहेगा, बढ़ता रहेगा। तो ये वन ऑफ द फर्स्ट एग्जांपल है, ठीक है। ये एग्जांपल आप हर जगह देख सकते हो सोसाइटी में, जैसे डॉक्टर है या और पेशेंट का रिलेशनशिप है, उन दोनों में भी यही हो रहा है। आज हमको ऐसा परसीव होता है कि जो डॉक्टर है ही इज डूइंग अ गुड वर्क फॉर सोसाइटी, डॉक्टर एक अच्छा काम कर रहा है समाज के लिए, नोबल जॉब मानी जाती है। बट डॉक्टर इज द क्रिमिनल ऑफ सोसाइटी टुडे। अच्छा, हाँ, डॉक्टर क्रिमिनल इसलिए है क्योंकि देखो जो वो काम कर रहा है, वो काम करते वक्त पैसे कितने ले रहा है? 70,000 ले रहा है सैलरी के, 70-80 हजार ले रहा है वो पैसे।
कोई इंसान आ रहा है, उसके पास कोई सिकनेस हुई, इसका काम क्या है डॉक्टर का कि सिकनेस खत्म करनी है, जितनी भी पीड़ा है, जितने भी चिकित्सक रोग हैं वो उसे खत्म करने हैं उस डॉक्टर को। तो कोई भी पेशेंट आ रहा है, पेशेंट आने के बाद उसका काम क्या है, या तो सिकनेस पहले तो ट्रीट करे जो भी प्रॉब्लम है, और फिर वो प्रॉब्लम दोबारा ना हो तो उसको प्रिवेंट करवाने के लिए उसको इंफॉर्मेशन दे पेशेंट को डॉक्टर कि आपको ऐसी डाइट रखनी है, आपका लाइफस्टाइल ऐसे चेंज होना चाहिए और दिस इज दैट। ये हो नहीं रहा सोसाइटी में कहीं भी। अच्छा, पर्सनल लेवल पे देता है डॉक्टर? पर्सनल लेवल पे बहुत कम देता है, और पर्सनल लेवल पे देने से कुछ होएगा भी नहीं कभी जिंदगी में। अच्छा। 10 मिनट की चीज अगर मैं किसी को बता दूं बस जो आ रहा है तो कुछ नहीं होगा। कोई इंसान जिंदगी भर बीड़ी पी रहा है और वो मेरे पास आके मैं उसे वो मतलब कोई टीबी का मरीज है बीड़ी पीने की वजह से, या फिर कोई अस्थमा हो गया या फिर सीओपीडी हो गया, और वो मेरे पास आके बोल रहा है कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, तो मैं ठीक कर दूंगा, मेरे को मिल जाएंगे। ऐसे कई सारे लोग आ रहे हैं, 70,000 मेरे को मिल जाएंगे, 90,000 मिल जाएंगे। लेकिन अगर मैंने फिर उसको प्रिवेंशन के लिए ये बोला कि बीड़ी छोड़ दे, तो नहीं छूटेगी उससे। 10 मिनट के मेरे बोलने से छूटे, उसके घर वाले मर गए बोल बोल के, उसका समाज मर गया बोल बोल से, वो तो उससे हो नहीं रहा कुछ भी। 10 मिनट के उस चीज से कुछ नहीं हो रहा। तो क्या करना चाहिए डॉक्टर को इसके रिगार्डिंग? तो कैंपेन्स चलने चाहिए अवेयरनेस के, प्रिवेंशन के, एजुकेशन में चेंज आना चाहिए लोगों की। एवरी डे शुड बी इन, एवरी डे द डॉक्टर और एनी वर्कर हु इज इन सोसाइटी who wants the society to get better every day, they must spread education on their level. अच्छा, हाँ, so doctor should be a teacher of society. It should not be a person who is living upon the misery of society. डॉक्टर टुडे, जो आज डॉक्टर है, वो ऐसा है जो सोसाइटी में से गंदगी बनती है, पैदा हो रही है, उसको ठीक कर रहा है वो। ठीक है, सिकनेस को ठीक कर रहा है वो। पर डॉक्टर जो गंदगी बन रही है जहां से, उसको ठीक नहीं कर रहा वो। जहां से बन रही है उसको ठीक नहीं कर रहा। जब बन जा रही है और बनने के बाद वो एकदम फैल जाती है और दिक्कत आने लग जाती है सोसाइटी में, तो उसको ठीक करता है वो। तो डॉक्टर को करनी चाहिए जहां पे गंदगी बन रही है, जो कॉज को ठीक करना चाहिए। बट हम कर रहे हैं सिम्टम्स को ठीक। और डॉक्टर भी बेचारा ऐसे जिंदगी में मर जाता है, उसको लगता है ही इज डूइंग गुड इन सोसाइटी। और उसको ऐसा लगता क्यों है? क्योंकि सोसाइटी ने भ्रम दे रखा है उसको। हम पागल हैं, सोसाइटी वाले पागल हैं कि हम डॉक्टर को ऐसा बोल रहे हैं कि बहुत बड़ा काम कर रहा है अगर वो ट्रीटमेंट सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दे रहा है, सिर्फ सिम्टम्स ठीक कर रहा है और कॉज को खत्म नहीं कर रहा वो, तो उसको भी उसकी ज्यादा वैल्यू लगेगी। और ये कॉज कहाँ पे है? कॉज है सोसाइटी में। सोसाइटी में? हाँ, वो कॉज सोसाइटी में है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास कोई इंसान आ रहा है, उसको अगर ये पता चल जाए कि लाइफस्टाइल अगर ऐसी जी जाए तो प्रॉब्लम ही नहीं आएगी जिंदगी में। अच्छा, ठीक। पर उसको नहीं पता, तब उसके अंदर प्रॉब्लम आ रही है, और तब वो डॉक्टर के पास आ रहा है। ठीक है। प्रॉब्लम आने के बाद, और डॉक्टर उस प्रॉब्लम को ठीक कर देता है। हाँ। और फिर इतना टाइम भी नहीं होता किसी के पास कि सबको बोलेगा कि ये कर दे वो कर ले। मैंने तो बहुत कम डॉक्टर देखे हैं ऐसे, और बोलने पे भी हमने अभी डिस्कस करा, कुछ होता नहीं है। अगर होता ही होता तो हम देखते सोसाइटी में चेंजेस। तो वो डॉक्टर बोलता है कि ठीक है, ट्रीटमेंट ठीक कर देता है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, और छोड़ देता है वापस। और वापस वो जाएगा अपनी लाइफ में वैसे ही जीने लग जाएगा, लाइफस्टाइल में कोई चेंज नहीं आया, वापस उसकी सेम प्रॉब्लम आ जाएगी या फिर कोई सिमिलर प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। ये कॉज होता है। कॉज मतलब समाज में अगर सफरिंग है तो उसके दो ही कारण है, एक अज्ञानता या प्रमाद, अनअवेयरनेस। अच्छा। या फिर दूसरा कारण होता है सोसाइटी में, सोसाइटी का स्ट्रक्चर खराब है, उसकी वजह से उसका शोषण हो रहा है किसी ना किसी वे में, और बेचारा वो मजबूर है, तो तब भी प्रॉब्लम होगी, चाहे वो अवेयर भी हो जाए। अच्छा। अब भगत सिंह कितना ज्यादा अवेयर था, इंसान मार दिया ना उसको, काट के फेंक दिया, ठीक है। तो समाज ऐसा भी है, अगर इंसान की आत्मा ठीक होने लग जाए, मन शुद्ध होने लग जाए, तो समाज प्रॉब्लम्स क्रिएट करके उसको मार सकता है, क्योंकि उसका खाना पीना सारा समाज से पैदा हो रहा है। अच्छा। और ऐसा भी हो सकता है कि उसका शरीर बहुत सही हो दिखने में, पर आत्मा और ये चिंतन, मन उसका एकदम विशुद्ध हो, एकदम खराब हो। तो कॉज यहाँ पे सोसाइटी में लाया करता है कि अज्ञानता हो
या फिर कोई शोषण हो रहा है उसका, और वो मजबूर है उस शोषण की वजह से, तो बेचारा इफेक्ट हो रहा है। ठीक। जैसे छोटे कोई एनक्लोज्ड घर में कोई बच्चा पैदा हुआ है, ठीक है, बाप अपने हिसाब से ट्रीट करता है उसको, ठीक है, इवन दो अगेंस्ट हिज विल, अगेंस्ट हिज वट एवर ही वॉन्ट्स टू बी, अगर वो कुछ करना चाहता है बच्चा, पर फादर इज नॉट अलाउिंग हिम टू बी, बच्चा वॉन्ट्स टू बी अ साइंटिस्ट बट फादर वॉन्ट्स हिम टू बी एन इंजीनियर, तो ये शोषण हो रहा है जो हमें दिखता नहीं है। अच्छा। दिखता नहीं है, और इसका इफेक्ट क्या होगा, इफेक्ट सोसाइटी पे पड़ता है, या तो वो बच्चा क्रिमिनल बनेगा, या तो वो बच्चा सुसाइड कर लेगा, या तो वो बच्चा फिर कैपिटलिस्ट बन जाएगा और सोसाइटी फिर वापस डिग्रेडेशन में चली जाएगी। तो ये हो गया शोषण वाली क्लास की, जो दिखता नहीं है शोषण हमें आंखों से, या दिख भी रहा है तो कोई उसके लिए कुछ कर नहीं रहा। और अनअवेयरनेस एक अलग हो गया, जो मानसिक स्तर पे होता है, जो आपके बीइंग के स्तर पे होता है, प्रमाद या अज्ञान। अगर मेरे को मेडिकल की सारी नॉलेज हो कि हाउ टू लिव माय लाइफ इन अ गुड वे, व्हाट टू ईट, व्हेन टू ईट, व्हाट थिंग्स शुड आई हैव फॉर माय सेल्फ, and what things should I spread in my community, and when to wake up, when to do this। कुछ ज्यादा टाइम तो नहीं लगाना सोशल मीडिया पे, 24 घंटे लगे हो। तो ऐसी ऐसी सारी चीजें अगर आपको पता है कि माइंड और बॉडी को आप कैसे कोऑर्डिनेट कर सकते हो, विच इज मेडिकल अवेयरनेस, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी शरीर के लेवल पे या मानसिक लेवल पे। तो ये मेडिकल अवेयरनेस फैलनी चाहिए डॉक्टर, मेडिकल अवेयरनेस फैलनी चाहिए डॉक्टर्स के पर्सपेक्टिव में। हाँ। इंजीनियर्स के पर्सपेक्टिव में साइंटिफिक नॉलेज, टेक्नोलॉजिकल नॉलेज फैलनी चाहिए। आज हम फोन चलाते हैं, पर फोन के पीछे जो बेसिक मैकेनिक्स है वो किसी को नहीं पता कि रन कैसे हो रहा है। ये क्या कर रहे हैं इंजीनियर्स या टेक्नीशियंस, इनको फैलाना चाहिए इंफॉर्मेशन कि दिस इज हैपनिंग बाय दिस वे, सो दैट एवरीवन कैन बिकम अवेयर अबाउट इट। और फिर जब सब अवेयर हो जाएंगे तो वो भी अपने लेवल पे क्रिएटिविटी दिखाएंगे और कुछ ना कुछ नया क्रिएट करेंगे। लास्ट टाइम आपने कहाँ सुना है कि कोई लोकल बच्चा किसी ने कुछ क्रिएट करा हो कुछ ज्यादा इंडिया में? बहुत रेयर सुना ही नहीं मैंने तो। मैंने बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हमारे टेक्नीशियंस जो हैं वो सर्व करने लग जाते हैं खुद को, अपने पैसा, वही कैपिटलिज्म आ गया वहां पे भी। तो या फिर गवर्नमेंट को सर्व कर रहे हैं, गवर्नमेंट बोल रही है कि वेट फॉर 1 ईयर, वी विल टेल यू व्हाट टू डू नेक्स्ट, तो दे विल वेट फॉर 1 ईयर। और अगर किसी 5 लोगों को ऐसा करना है कि हमें यहाँ पे कुछ क्रिएट करना है, और इट इज एक्चुअली प्रोड्यूसिंग ए गुड वैल्यू, लाइक लेट्स से कि कहीं से कहीं मेरे को ब्रिज बनाना है, छोटा मोटा ब्रिज, में जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, 50 लोग हैं और हमारी कम्युनिटी है और हम ब्रिज बनाना चाहते हैं, लेकिन गवर्नमेंट पे अगर मैं डिपेंडेंट हूँ तो गवर्नमेंट कहेगी नहीं, कुछ पॉलिटिकल रीजंस की वजह से कि यहाँ पे नहीं बनना चाहिए 6 महीने 8 महीने तक, और मेरे को बनाना है। और आई कैन कन्विंस सोसाइटी, मैं सोसाइटी को कन्विंस कर सकता हूँ कि 2 महीने में मैं बना दूंगा और बहुत अच्छा भी चलेगा, और सोसाइटी में बहुत ज्यादा वैल्यू भी आ रही है इससे। लेट्स से एक्सीडेंट्स बच रहे हैं, लेट्स से टाइम बच रहा है, तो गवर्नमेंट नहीं बनाने देगी। तो अभी बहुत खराब कंडीशन है सोसाइटी की। अभी वर्कर की और गवर्नमेंट के बीच में जो रिलेशनशिप है वो बहुत घटिया है। गवर्नमेंट शोषण कर रहा है वर्कर्स का, शोषण कर रही है वर्कर्स का, और फिर अगर वर्कर का शोषण हो रहा है तो वर्कर शोषण करेंगे समाज का। और वर्कर एक ऐसे लोग हैं सिर्फ पूरे सोसाइटी में जो एक्चुअली में सोसाइटी में कुछ करना चाहते थे स्टार्टिंग से ही, और अब भी करना चाहते, पर उनके हाथ बांध दिए गवर्नमेंट ने, और हाथ भी बांध दिया और उनका दिमाग भी खराब कर दिया, उनको फंसा लिया कैपिटलिज्म के जाल में कि वी विल पे यू, बी माय डॉग, हमारे कुत्ते बन जाओ, हम पैसे फेंक देंगे। तो गवर्नमेंट यही करती है। तो आज बहुत गंदा रिलेशनशिप है वर्कर्स और गवर्नमेंट के बीच में, और वर्कर्स और सोसाइटी के बीच में, और वर्कर्स वर द लिंक टू फॉर द सोसाइटी टू मूव ऑन, गेट बिल्ड, क्योंकि गवर्नमेंट सिविलाइजेशन को मूव आगे करेगी कैसे विदाउट वर्कर्स, और समाज भी कुछ आगे कुछ ग्रो करेगी कैसे पाएगा विदाउट वर्कर्स। एंड वर्कर्स इंक्लूड एवरी प्रोफेशन लाइक डॉक्टर, इंजीनियर एंड आर्किटेक्ट एंड रेलवे एंड एवरीथिंग। तो ये कॉज है, ये सारे कॉजेज हैं जो हम रियल लाइफ में देख सकते हैं कि इस कैपिटलिज्म का क्या इफेक्ट पड़ रहा है सोसाइटी के ऊपर। अब एक और कॉज जो हम मिस कर दिया था हमने, कि अनइक्वल पे जो है, ये जो कैपिटलिज्म की डेफिनेशन है कि अनइक्वल पे,
उससे हो क्या रहा है कि जैसे मैं 70,000 कमा रहा हूँ, लेट्स से आई एम अ डॉक्टर एंड आई एम अर्निंग 70,000, ठीक, और कोई पेशेंट मेरे पास आया, तो मैं ऑब्वियसली मैं अभी हमने डिस्कस करा कि उसकी प्रॉब्लम्स प्रिवेंट तो कर नहीं रहा मैं सोसाइटी के लेवल पे, सोशल लेवल पे वर्कशॉप्स नहीं खोल रहा, कुछ नहीं कर रहा, मैं अपना कैबिन में बैठा हूँ, मेरे को 70,000 से मतलब है 1 महीने के, मेरे को फर्क नहीं पड़ता कुछ हो रहा है नहीं हो रहा। तो पेशेंट आया एक, पेशेंट आने के बाद उसने प्रॉब्लम्स ठीक कर दी, और जिसका कॉज कहाँ है, सोसाइटी में पीछे अवेयरनेस कैंपेन्स जहाँ पे खुलने चाहिए थे, वहां से कॉज खत्म हो सकता है, पर वहां से डॉक्टर चाहता है गद्दी पे बैठा रहे और 70,000 कमाता रहे। डॉक्टर वांट्स नो ग्रोथ। अब क्या हो रहा है, उस 70 ये अनइक्वल पे की डिफरेंस की वजह से क्या हो रहा है, जैसे उस लेट्स से वो एक जो सिकनेस वाला इंसान था, पेशेंट जो था वो था स्वीपर, ठीक है, और जितनी भी सिकनेस बन रही है सोसाइटी में वो कहाँ से बन रही है, पॉवर्टी से भी तो बन रही है वो, कि हमने जो डिस्कस करे थे 2 रीजंस, एक अनअवेयरनेस और एक शोषण में पॉवर्टी भी आ जाती है। तो अगर उसको आप 15,000 दे रहे हो स्वीपर को, हाँ आप 70,000 ले रहे हो, तो वो एजुकेशन अफोर्ड कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। आपने डिफरेंसेस ही पहले क्रिएट कर दिए उसके बच्चे में और आपके बच्चों में। अच्छा, आपके जो बच्चे पैदा होंगे उसको तो आप पढ़ाओगे डीपीएस में, उसको आप कैलिफोर्निया में भेजना चाहते हो, और ये जो बच्चे हैं उसको आप क्या 15,000 दे रहे हो, बस्ती के स्कूल में भी नहीं जा पा रहे। बस्ती के स्कूल में जाके जाएंगे तब भी क्या मिलेगा, बस्ती के स्कूल में आज तक इसको क्या शिक्षा मिली है। तो हमने बच्चों में, हम कैसी जनरेशन है, इतनी घटिया जनरेशन कि हमने पैसे के डिफरेंस से बच्चों में जो आने वाली जनरेशन है उनके बीच में हम डिफरेंसेस क्रिएट कर रहे हैं कि तुम भी लड़ते रहो सालो, हम तो मर गए जिंदगी भर। तो ये हमारी बहुत बड़ी मूर्खता है और हम देख नहीं पा रहे इस चीज को, कोई भी नहीं देख रहा आज के टाइम पे, कोई भी। तो हमें ये समझना चाहिए यार कि हमारी जो जनरेशन है उससे क्या डिफरेंस, क्या सोसाइटी में गंदगी फैल रही है, मतलब आगे वाली जनरेशन हम पे थूकेगी जिसको भी समझ में आएगा कि हमारी जनरेशन, पुरानी जनरेशन कैसी थी। क्योंकि मैं अपनी पुरानी जनरेशन को कुछ तमगा नहीं देता, किसी बात का कुछ वैल्यू नहीं देता इस सेंस में कि दे हैव क्रिएटेड अ गुड सोसाइटी। इफ दे वुड हैव क्रिएटेड गुड सोसाइटी देन आज हम यहाँ पे बैठ के बात नहीं कर रहे होते सोसाइटी के स्ट्रक्चर के ऊपर। तो ये हम यहाँ से ही स्टार्ट कर लेते हैं, ये जो पैसे का डिफरेंस है वो भेद यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। तो वी वर ऑन द डॉक्टर थिंग। तो डॉक्टर है, स्वीपर के बच्चे को मिल रहे हैं, स्वीपर को मिल रहे हैं 15,000, डॉक्टर को मिल रहे हैं 70,000 90,000। स्वीपर का बच्चा ना तो एजुकेशन अफोर्ड कर पा रहा प्रॉपर वे में, ना उसके पास गैजेट्स हैं, ना डिवाइसेस हैं, ठीक है, और डॉक्टर के पास सब कुछ है। अब क्या होगा, वो एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर पा रहा तो मेडिकल अनअवेयरनेस है, पॉवर्टी है, सिकनेस जन्मेगी, कोई चांस ही नहीं है सिकनेस ना जन्मे, अछूता रहेगा ही नहीं वो, तो सिकनेस जन्मेगी तो आएगा डॉक्टर के पास, उसी डॉक्टर के पास जो 90,000 ले रहा है और ये 15,000। अगर इसकी और इसकी एवरेज सैलरी होती है लेट्स से 45,000, तो वो भी अफोर्ड कर पाता, वो भी अफोर्ड कर पाता, और उसकी सिकनेस नहीं आती। बहुत कम चांस थे क्योंकि एजुकेशन वो समझ पढ़ लेता और चांसेस खत्म हो जाते सिकनेस के। और जैसे जैसे नई जनरेशन आ रही है वैसे वैसे उनमें दिमाग भी बहुत ज्यादा होता है, प्लस एआई आ रहा है तो इंटरेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है टेक्नोलॉजी के साथ, रिसोर्सेज बहुत ज्यादा अवेलेबल हो रहे हैं, तो बच्चे अपने आप समझ जाते हैं, सीख लेते हैं चीजों को। तो अगर वो इक्वल होते तो सिकनेस नहीं जन्मती तो सब खत्म हो जाता, ये डॉक्टर का जो भी पाखंड चल रहा है क्यूरेटिव सेंस में। अब ये लेकिन जाएगा उसी डॉक्टर के पास जो एक्चुअली में कारण है इसकी सिकनेस का। अच्छा, ये डॉक्टर कारण है इसकी सिकनेस का। कैसे? क्योंकि उसकी 90,000 है, अच्छा, और उसकी 15,000 है। अच्छा, ये डॉक्टर 90,000 वाला कारण है उसी की सिकनेस का। अच्छा, अब उसकी सिकनेस जब जन्म गई तो ये बेवकूफ इंसान स्वीपर ये इस डॉक्टर के पास जा रहा है, जिस डॉक्टर ने उसी को पीड़ा दी है, और फिर उसको वापस पैसे दे रहा है, और फिर पैसे भी दे रहा है, ठीक मेरे को ठीक कर दो। मतलब डॉक्टर उसको पहले गंजा कर रहा है, इसको कंघी भेज दे रहा है। हाँ, डॉक्टर उसको गंजा कर रहा है फिर कंघी भेज दे रहा है। एग्जैक्टली। और फिर जब वो कर रहा है ऐसा डॉक्टर, तो समाज में कुछ कंट्रीब्यूशन आ रही है, नहीं आ रही,
उसने उसको और ज्यादा गरीब कर दिया। 15,000 तो उसको दे ही रहा था, अब इन टोटल सैलरी देखे ना हम तो उसकी 10,000 सैलरी हो गई। अच्छा। क्योंकि 5,000 तो वो सिकनेस में लगा रहा है। हाँ। और डॉक्टर की 90,000 बनी हुई थी। हाँ। ठीक है, अब वो 10,000 सैलरी हो गई उसकी, तो कंट्रीब्यूट उसका नेगेटिव हो गया ना डॉक्टर का। लेकिन डॉक्टर की हमारे दिमाग में ऐसी परसेप्शन बनी हुई है कि बहुत अच्छा काम कर रहा है। डॉक्टर का जो आज काम है, इंजीनियर का जो आज काम है, बाकी जितने सोशल वर्कर्स हैं उनका जो ये मनी फ्लो जुड़ रखा है इस तरीके से अनइक्वल पे से, ये सारे क्रिमिनल्स हैं। एवरीवन इन द सोसाइटी इज अ क्रिमिनल इफ दे आर लिविंग बाय दिस सिस्टम। हाँ, बिकॉज दे आर, क्योंकि आप दिमाग में बच्चों के और सोसाइटी में क्या इंप्रेशन छोड़ रहे हो कि आप सर्विस कर रहे हो, और सर्विस के नाम पे आप नेगेटिवली कंट्रीब्यूट कर रहे हो सोसाइटी में। और कोई और समझेगा उसको तो वो भी आपके ट्रैप में फंस जाएगा, उसे भी लगेगा सर्विस का मतलब ये होता है कि 90,000 कमाना। ठीक है, और सर्विस का मतलब ये होता है कि नेगेटिवली कंट्रीब्यूट करना। लेकिन उसको शुरू में नेगेटिव कंट्रीब्यूशन तो नहीं दिखेगी, उसको तो सिर्फ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दिख रही है। क्यों? डॉक्टर का नाम बना रखा है, ऐसी इमेज बना रखी है कि ही इज डूइंग गुड, बट नो डॉक्टर इज डूइंग गुड टुडे, नो इंजीनियर इज गोइंग गुड टुडे, नो टीचर इज डूइंग गुड टुडे, no professor is doing good today, no institution is doing good today, no politician is doing good today, no priest is doing good today। पंडित भी कुछ अच्छा नहीं है आज के टाइम में, ना पॉलिटिशियन अच्छा है, ना टीचर अच्छा है, ना डॉक्टर, कोई भी। क्योंकि जो भी इस लेवल से चल रहे हैं वो दिखा रहे हैं, हमने आपको स्ट्रक्चर ऑफ मैकेनिक्स, जितने भी स्ट्रक्चर हैं हमारी सोसाइटी में, वो हमने आपको शो करा है कि अगर आप इस तरीके से चल रहे हो देन यू आर डूइंग द वर्स्ट टू सोसाइटी। आप अपना फायदा उठा रहे हो और आपने इमेज बना रखी है कि आप एक अच्छा कर रहे हो। लेकिन हम यहाँ पे ऐसे इंसान नहीं है। हम जो यूजुअली सोसाइटी में चल रहा है आजकल धंधा सोशल सर्विस के नाम पे, जो गीता का ज्ञान दे देते हैं या फिर किसी और धर्म का ज्ञान दे देते हैं कि अपने आप को बदलो, तो हम ऐसा नहीं बोलने वाले अपने आप को बदलो, क्योंकि आप में कमी है ही नहीं। कमी है समाज के स्ट्रक्चर में, समाज में जो पैसे का फ्लो चल रहा है उसमें प्रॉब्लम है। ठीक है, कमी है आपके देखने की दृष्टि में, और समाज इन कोहेरेंट की मनी फ्लो कैसे काम कर रहा है। अगर हम उस मनी फ्लो को चेंज कर दे तो एवरीथिंग विल गेट क्योर्ड इन अ डे। तो ये वन ऑफ द एग्जाम्पल्स इज जस्ट एन एनालॉजी विद डॉक्टर एंड पेशेंट। एवरीवन, लाइक यू कैन टेक अप एनीवन, पॉलिटिशियन है और कोई वो है कॉमन मैन है, पॉलिटिशियन भी सेम कर रहा है। तो इसको मैं एक दूसरे वे में डिफाइन कर सकता हूँ। दूसरे, अगर टू पुट इट इन अनदर वर्ड्स वी कैन से दैट इट इज अ मॉडल ऑफ क्यूरेटिव अप्रोच। क्यूरेटिव अप्रोच का मतलब होता है कि मैं जो काम कॉज खत्म करके ना होने देता, वो अब मैं नहीं कर रहा, वो कॉज खत्म नहीं कर रहा जिसकी वजह से वो हो रहा है और सिकनेस जन्म रही है, और फिर मैं सिकनेस को ट्रीट कर रहा हूं और उससे एक नाम कमा रहा हूं कि मैं सिकनेस को ट्रीट कर रहा हूं। तो आई एम द ट्रीटमेंट, आई एम द ट्रीटर ऑफ सिकनेस, आई एम द वन हु इज ट्रीटिंग द सिकनेस, और फिर उससे पैसे भी कमा रहा हूं जो एक्चुअली में प्रॉब्लम में प्रिवेंट कर सकता था। इन अनदर वर्ड्स, कचरा है हमारे घर में, लेट्स से कचरा बहुत ज्यादा इकट्ठा हो गया, ठीक है, उसको फेंकना है, फेंकना ही होता है कचरे को, बट अगर उसको मैं रखता रहूं और फिर कॉकरोच पैदा होंगे ऑब्वियसली, और फिर मैं कॉकरोच को मार रहा हूं, तो बेवकूफ कौन हुआ? मैं हुआ ना। अच्छा, कि कॉकरोच को मारने में अब टाइम वेस्ट कर रहा हूँ और फिर मैं ये दिखा रहा हूँ घर में कि मैंने कॉकरोच को मार दिया। अच्छा, देखो मैं कितना अच्छा काम कर रहा हूँ, मैं कॉकरोचों को तो मार रहा हूँ। अबे पर बेवकूफ इंसान, कॉकरोच पैदा क्यों हो रहा है? क्योंकि समाज में वो तेरे घर में कचरा तो इकट्ठा करते जा रहा है। अच्छा, कचरे को अगर तू फेंक देता तो कॉकरोच पैदा ही नहीं होता। तो ये क्यूरेटिव अप्रोच है। क्यूरेटिव अप्रोच मतलब कचरे को पैदा होने दो, कोई दिक्कत नहीं है, फिर जो कॉकरोच पैदा होंगे ना उनको हम मारेंगे। तो डॉक्टर आपके बॉडी में जो कॉकरोच पैदा हो रहे हैं उनको मार रहे हैं, लेकिन जो कचरा जहां जिसकी वजह से जन्म रहा है
हाँ। उसको नहीं मार रहे, उसको खत्म नहीं कर रहे, वो चाहते हैं कि जन्मे कचरा। डॉक्टर, आज बड़े हैरत की बात है कि डॉक्टर की सोच ये हो गई कि वो चाहता है पेशेंट को सोसाइटी में पेशेंट रहे ताकि उसका काम चले। कोई डॉक्टर ये नहीं चाहता कि मेरा काम खत्म हो जाए। पता है क्यों? क्योंकि एमबीबीएस की हमने इतनी ज्यादा वैल्यू बना दी। और अब अगर आप डॉक्टर को यूं कहो ना कि भाई तेरी वैल्यू खत्म हो जाएगी, लेट्स से मैं कोई एक ऐसी टेक्नोलॉजी बना रहा हूँ जिससे सबकी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएगी, तो डॉक्टर के पांव कब जाएंगे? क्यों? क्योंकि उस डॉक्टर की वैल्यू ही उस एमबीबीएस से हुई थी। अब उसको कुछ और जिंदगी में ढूंढना पड़ेगा। अच्छा। और वो सोचेगा मेरे 6 साल वेस्ट हो गए थे। हाँ। तो ही इज ट्राइंग एवरी वे, वो ये हर तरीका मापदंड अपना रहा है कि सोसाइटी में पेशेंट बना रहे, सोसाइटी में पीड़ा बनी रहे, सोसाइटी में सफरिंग बना रहे, सोसाइटी में गंदगी बना रहे, ताकि मैं यहाँ रहूं हमेशा। ये पॉलिटिशियन भी यही कर रहा है। हाँ। कि सोसाइटी में गंदगी बनी रहे, लड़ते रहे हिंदू मुस्लिम धर्म, ईसाई सिख ईसाई, ठीक है, एक दूसरे को काट दें, उन पे मैं फीड करूंगा। ये पॉलिटिशियन चाहता है। पंडित भी यही चाहता है। पंडित चाहता है कि सोसाइटी में सब बेवकूफ बने रहे, कोई स्वर्ग की आकांक्षा करता रहे, कोई नरक से डरता रहे, कोई लड़ रहा है धर्म के नाम पे, कोई जाति के नाम पे लड़ रहा है। जाति बनाई पंडित नहीं है, वर्ण सिस्टम मनुस्मृति पंडित नहीं बनाई है, लेकिन लड़ते रहे जाति के नाम पे, ठीक है, पैसे के नाम पे लड़ते रहे, सक्सेस के नाम पे लड़ते रहे। वो मेरे पास आए पूछने की भाग्य कैसा होगा, मैं बताऊंगा कि क्या होता है, कि क्या करना चाहिए, तेरे राहु का उसमें दोष है, तेरी उसमें दोष है। या फिर मैं ये बताऊंगा कि अध्यात्म में तेरे को कैसा जाना चाहिए, एक्चुअली में तेरे बुद्धि में दोष है, तेरे थोड़ा शांत हो। तो जो पंडित आपको ये बोल रहा है ना, थोड़ा शांत हो, थोड़ा एडजस्ट कर सोसाइटी के साथ, वो आपकी आत्मा को मार रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि वो आपके अंदर जो थोड़ा बहुत भी लड़ने का फ्यूल बचा हुआ था सोसाइटी के अगेंस्ट या गलत लोगों के अगेंस्ट, वो भी आपको मार रहा है। वो कह रहा है एडजस्ट हो जा, यू ऑल्सो बी ए स्लेव। पंडित और पॉलिटिशियन का बहुत गंदा रिलेशनशिप है। पंडित और पॉलिटिशियन में एक पैसों का रिलेशनशिप है, पीछे ही पीछे। राम मंदिर बना है जो अभी, वो कैसे बना है? 1500-1800 करोड़ जो लगाए हैं, वो किन्होंने लगाए? मंदिर से तो आया है, मंदिर की डोनेशन से। और वो पॉलिटिशियंस उसका वो कर रहे हैं, कह रहे हैं भाई हमारा पैसा नहीं लगा, पब्लिक का पैसा नहीं लगा, पैसा लगा है इनका डोनेशन से। डोनेशन का पैसा क्या भगवान दे के गए थे? वो भी तो इंसानों की थे। और वो 1800 करोड़ अगर आज सोसाइटी में लगता तो हमारी कंट्री, 1800 करोड़ मतलब कितना ज्यादा है भाई। 1800 करोड़ में यू कैन चेंज सो मेनी पीपल्स लाइव्स, कि आपका एक पर्टिकुलर लोकेलिटी बिल्ड हो सकती है, साइंटिस्ट की लोकेलिटी बिल्ड हो सकती है। और फिर वो साइंटिस्ट की लोकेलिटी क्या ही प्रोड्यूस करेगी सोसाइटी में। आज जो भी है साइंस की वजह से है, वो क्या ही प्रोड्यूस करेगी, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। और आपकी कंट्री भी बूस्ट अप हो जाएगी। बट पॉलिटिशियंस डज नॉट वांट ग्रेट साइंटिस्ट एज वेल। क्योंकि पॉलिटिशियंस फियर्स ग्रेट साइंटिस्ट, क्योंकि ग्रेट साइंटिस्ट में एक फ्री विल, एक इंडिपेंडेंस का भाव आ जाता है कि मैं अपने हिसाब से करूंगा, फिर मैं सुनूंगा नहीं भाई तेरी, ठीक है, मेरे को जो सही लगेगा वो करूंगा। पर पॉलिटिशियन चाहता है कि ऐसा साइंटिस्ट भी ना बने, रहे तो वो मेरे नीचे ही रहे। तो ये पंडितों में और पॉलिटिशियंस में और बिजनेसमैन में ये रिलेशनशिप चल रहा है पीछे ही पीछे, जो हमें दिखता नहीं है। तो आज के टाइम पे सब के सब क्रिमिनल्स हैं, जो भी कैपिटलिस्ट हैं। एवरीवन, डॉक्टर, एवरीवन, बी इट एनी पर्सन, जो शोषण, जिसका शोषण हो रहा है वो भी क्रिमिनल है। कि उसके शोषण कर कौन रहा है? वो खुद ही तो कर रहा है। अगर वो बोले इन चीजों के अगेंस्ट तो चीजें चेंज हो। और उसको ऐसा भी लग रहा है चीजें चेंज नहीं होगी, कम से कम बोले तो। लेकिन वो तो अपनी गुलामी को मान के चुप्पी साध के जी रहा है, ठीक है, फुटपाथ पे सो जाता है रोज। तो इस लेवल पे हमारा एक्सप्लॉयटेशन चल रहा है, जिसमें हर एक इंसान एक्सप्लॉयट हो रहा है, जो करंट गवर्नमेंट मॉडल है या पॉलिटिकल मॉडल है, स्ट्रक्चरल मॉडल है, उससे। बट दे डोंट वांट टू डू एनीथिंग, नोबडी वांट्स टू डू एनीथिंग अबाउट द सोसाइटी और देयर लाइफ इन जनरल, क्योंकि अकस्टम्ड हो गए ना वो। और मतलब इतनी बेवकूफी चल रही है सोसाइटी में कि इसका कोई हिसाब लगाना मुश्किल है। But the thing is, we are talking about capitalism. तो ये इनबिल्ट क्यूरेटिव अप्रोच है जो हमने बात करी है। कैपिटलिज्म में इनबिल्ट क्यूरेटिव अप्रोच है। मतलब कि सोसाइटी का स्ट्रक्चर ही इस तरीके का है कि सिकनेस जन्म होगी, उसका फेट है। ठीक, समाज का ढांचा ही ऐसा है कि उसमें से सफरिंग या जितना भी दुख है वो पैदा होगा ही।
ठीक है, और ये स्ट्रक्चर किन्होंने क्रिएट करा है? हमारे एंसेस्टर्स ने, जो जिसके टॉप नॉच क्लास में बैठते हैं ये पॉलिटिशियंस और प्रीस्ट, ताकि इनका धंधा चलता रहे और समाज बेवकूफ बनता रहे। ठीक है, पॉलिटिशियन का हमने डिस्कस कर लिया, पंडित का भी हमने डिस्कस कर लिया, कैसे कैसे बेवकूफ बना रहे। बेसिकली कि पॉलिटिशियन और प्रीस्ट की दोनों की सेम साइकोलॉजी है। पॉलिटिशियन टेंपल के बेस पे नहीं कर रहा, रिलीजन के बेस पे नहीं कर रहा, वो सोशल सर्विस के नाम पे ही कर रहा है, प्योरली बाय सोशल एंगेजमेंट। और जो अपना पंडित है, प्रीस्ट है, वो धर्म के आधार पे लोगों को बोल रहा है कि मैं तुम्हें बताऊंगा सत्य क्या है, मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे जीवन को जिया जा सकता है। और एक्चुअली में दोनों ही कैपिटल मॉडल से जो सफरिंग पैदा हो रही है उस पे फीड कर रहे हैं। अगर कैपिटल मॉडल सही हो जाए तो सफरिंग नहीं रहेगी सोसाइटी में, और इनका काम आधे से ज्यादा खत्म हो जाएगा। फिर एक्चुअली में जो अध्यात्म होगा वो हमारा अध्यात्म शिखर होगा। अभी तो अध्यात्म भी वो कर रहा है जो सफर कर रहा है बेचारा, क्योंकि स्ट्रक्चर खराब है, तो कोई हिमालय भाग जाता है, कोई कहीं मंदिर में एक पंडित बन जाता है, एक शरण ले लेता है किसी गुरु के नीचे, हाँ, और वो भी बेचारा कट जाता है। विवेकानंद ने भी इसके रिगार्डिंग एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि सोसाइटी में जितने भी अच्छे लोग हैं ना, वो अध्यात्म की वजह से सोसाइटी से दूर हो जाते हैं, क्योंकि हमारा अध्यात्म ही हमने गलत तरीके से सेट कर रखा है, बना रखा है। तो अगर हमारा कैपिटल मॉडल खत्म हो जाए तो ये जो लोग हैं जो सोच सकते हैं, जिनका गहरा चिंतन हो सकता है, वो सोसाइटी में रह के ही सोच सकते हैं, क्योंकि सोसाइटी अब ठीक है अगर कैपिटल मॉडल नहीं है तो इस तरीके से ये दोनों पॉलिटिशियंस और प्रीस्ट दोनों फीड कर रहे हैं सोसाइटी की मिजरी पे, और दोनों शो कर रहे हैं एक दूसरे को और सोसाइटी को कि हम अच्छा है। तो पंडित जो है वो गुड और इविल के उस पे वो करता है। वो पंडित और पॉलिटिशियन दोनों बेसिकली सेम है, बस पंडित के पीछे धर्म लग जाता है। आजकल पॉलिटिशियंस भी धर्म को यूज करते हैं, इवन दो दे कॉल देमसेल्व्स सेक्युलर और लिबरल, व्हिच दे आर नॉट। तो पंडित क्या करता है? पंडित का काम, अगर हम लेट्स से इफ वी आर डिफाइनिंग पंडित, तो पंडित इज वन हु इज रिमूविंग द इविल दैट इज कमिंग आउट ऑफ द सोसाइटी बेस्ड ऑन वट एवर टीचिंग्स ही हैड फ्रॉम रिलीजन और स्क्रिप्चर्स। मतलब इन हिंदी वी कैन से दैट पंडित ऐसा इंसान है जो सोसाइटी में जितनी भी पीड़ा, दरिद्रता जितनी भी पैदा हो रही है, सफरिंग पैदा हो रही है, उसको अपने हिसाब से, अपने वे में पागल बना के उसको खत्म कर रहा है। तो पंडित की गुडनेस का आधार क्या है? इविल है। अच्छा। पंडित का जो पूरा पुण्य है उसका आधार क्या है? पाप है। अच्छा। हाँ, तो पाप के आधार पे वो पुण्य कमा रहा है। अच्छा। और पाप जन्म कहां से रहा है? सोसाइटी से। और वो पाप को खत्म करना नहीं चाहता, वो चाहता है पाप बना रहे, ताकि उसका पुण्य बना रहे। लोग आए और उसको बोले, पंडित जी आपने बहुत बढ़िया काम कर दिया, मेरी जिंदगी सेट हो गई। तो ये चल रहा है बहुत डीप लेवल पे ह्यूमन साइकी के साथ, गुड और इविल के साथ ऐसा खेला जा रहा है। पंडित कभी नहीं चाहेगा कि समाज जो है, जो वर्ग बटे हुए हैं वो खत्म हो जाए, क्योंकि पंडित का काम खत्म हो जाएगा। तो पंडित चाहता है कि इविल रहे, पाप रहे, और पंडित ही बोलते हैं कि पापी मत बनो। कितनी अजीब बात है। सेम पॉलिटिशियन के साथ गेम चल रहा है। तो ये इनबिल्ट क्यूरेटिव अप्रोच है, और ये इनबिल्ट क्यूरेटिव अप्रोच के एजेंट्स हैं सबसे बड़े। ये प्रोपागेंडिस्ट हैं, ये ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि रहे इनबिल्ट क्यूरेटिव अप्रोच, ताकि हमारी पूछ हो और हमको पैसा मिलता रहे वाया मनी फ्लो, जो लास्ट तक इन तक पहुंच जाता है। तो दिस इज इनबिल्ट क्यूरेटिव अप्रोच एंड दीज आर द एजेंट्स ऑफ इनबिल्ट क्यूरेटिव अप्रोच हु आर एक्चुअली कैपिटलिस्ट। और एक्सप्लॉयटेशन भी हमने बता दिया।
एक्सप्लॉयटेशन हमने डिस्कस कर ही लिया कि एक्सप्लॉयटेशन किस लेवल पे सिर्फ इन 5% टाइप ऑफ पीपल की वजह से पूरे सोसाइटी का इन जनरल हो रहा है। अच्छा। और सोसाइटी भटकती रहती है, पंडित के पास जा रही है कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दो, या पॉलिटिशियन के पास जा रही है, पर वो ही प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं जिनके पास तुम जा रहे हो, या कैपिटलिस्ट के पास जा रहे हैं कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दो। जैसे अभी हमने डिस्कस करा था कि पेशेंट डॉक्टर के पास जा रहे हैं जो एक्चुअली में उसकी प्रॉब्लम का कॉज है। तो ये हमारा एक्सप्लॉयटेशन हो गया। ठीक। लास्ट इसमें टॉपिक जो कैपिटलिज्म में है इंक्लूडेड, वो है वर्कर और कैपिटलिस्ट के बीच में लूप क्या है। अच्छा। वर्कर और कैपिटलिस्ट के बीच में ये लूप है क्योंकि वर्कर जो है वो, उसके पास ना जमीन है ना उसकी अच्छी पे है एज पर द वर्क विच ही इज डूइंग। तो कैपिटलिस्ट क्या करता है, उसको एक्सप्लॉइट करता है बाय प्रोवाइडिंग हिम लैंड फॉर हिज वर्क और गिविंग हिम सम मनी। ठीक है, तो वर्कर जाएगा कैपिटलिस्ट के पास अपना काम मांगने, कैपिटलिस्ट उसको काम दे देगा। कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉइट कर रहा है वर्कर को, तो कैपिटलिस्ट का कंटिन्यूस एक्सप्लॉइटेशन चलता रहता है। वर्कर के अंदर भावना क्या आएगी जब वो जाएगा उधर कैपिटलिस्ट से मिलने या कैपिटलिस्ट से काम की मांग करने, और वो काम धीरे धीरे जब निरंतर करेगा उस काम को, तो उसके अंदर ये भावना आती है कि मैं भी जहाँ पे ये बंदा पहुंचा हुआ है मैं भी यहाँ पे पहुंचना चाहता हूँ। हाँ। धीरे धीरे वो भी कैपिटलिज्म में फंस जाएगा और वो भी बनना चाहेगा पैसे की दौड़ में, जमीन की दौड़ में। और यहाँ पे हो क्या रहा है, कैपिटलिस्ट कर रहा है वर्कर का एक्सप्लॉयटेशन, पर कैपिटलिस्ट को ये समझ में नहीं आ रहा कि कैपिटलिस्ट का भी एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है वर्कर के थ्रू। कैसे? कैपिटलिस्ट जिसका एक्चुअली में, अगर ये बहुत गहरा सच है, जिसका हम एक्सप्लॉयटेशन करते हैं हम उससे एक्सप्लॉयट होते भी हैं। अच्छा। अगर मैं जैसे किसी पे गुस्सा कर रहा हूँ, ठीक, तो नेगेटिव इमोशंस किस में आ रहे हैं? दोनों में। क्या नहीं जरूरी? अच्छा, जरूरी नहीं है सामने वाले में। जरूरी है कि मेरे में आ रहे हैं। हाँ, अगर मैं किसी पे गुस्सा, सामने वाले पे जरूरी नहीं है आया ना, सामने वाला इग्नोर कर दो कि बेवकूफ है, गुस्सा कर रहा है। हाँ। तो मैं अगर एक्सप्लॉयटेशन कर रहा हूँ तो एक्सप्लॉयटेशन इज अ नेगेटिव थिंग। तो एक्चुअली में जब मैं एक्सप्लॉयटेशन कर रहा हूँ किसी का, एक्चुअली में मैं खुद का एक्सप्लॉयटेशन कर रहा हूँ, क्योंकि कभी दूसरे का एक्सप्लॉयटेशन हो ही नहीं सकता ट्रू सेंस।
और जब कोई दूसरा इंसान आपका एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है, तब आप अपना भी एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हो, क्योंकि आपका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, मतलब आप अपना एक्सप्लॉयटेशन करवा रहे दे रहे हो। साथ के साथ आप उसका भी एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हो जो आपका एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है, क्योंकि आपने उसको वो बांध लिया अपने साथ। अच्छा। हाँ, तो आप उसको एक सराहना दे रहे हो, आप उसको सपोर्ट दे रहे हो कि करता रहे एक्सप्लॉयटेशन, मैं तो तेरा स्लेव हूँ, मैं कुछ बोलूंगा ही नहीं। जो सोसाइटी में बहुत ज्यादा कंडीशंस दिखती है, स्टूडेंट्स और प्रोफेसर्स में ये रिलेशनशिप दिखता है, कॉलेजेस में सीनियर जूनियर में ये रिलेशनशिप दिखता है, जूनियर्स कभी अगेंस्ट में नहीं बोलते इस सिस्टम के, और पेरेंट्स और चिल्ड्रन में भी ये रिलेशनशिप दिखता है, लेट एज में भी, यंगर एज में भी दिख जाता है। वर्कर और फैक्ट्री ओनर में भी ये डिफरेंस दिख जाता है। तो हर जगह जहाँ पे क्लास डिफरेंसेस है कैपिटलिस्ट और वर्कर के बीच में, ये एक्सप्लॉयटेशन चलती रहती है। तो ये हमने समझना है कि कैपिटलिस्ट वर्कर का एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है, पर जब वर्कर का एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है तो वो खुद का एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है, क्योंकि वो फंस रहा है उसमें। प्लस स्पिरिचुअली स्पीकिंग ही इज हैविंग नेगेटिव एक्सपीरियंसेस इन हिज लाइफ। अच्छा। प्लस अब नाउ द worker who is getting exploited by the capitalist is of course getting exploited at the first place, and also exploiting capitalist because he is the reason because of whom the capitalist is getting engaged in the exploitation of the worker. तो दोनों exploitation कर रहे हैं एक दूसरे का, और दोनों exploit हो रहे हैं एक दूसरे से। ये लूप चलता रहेगा जब तक हम कैपिटलिज्म का अल्टरनेटिव सॉल्यूशन नहीं दें। इसका अल्टरनेटिव सॉल्यूशन हमें समझना पड़ेगा, which we will discuss in further videos. But the main thing is first we have to clearly understand what is capitalism and how it is existing in the society right now. किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। इसके और एग्जांपल्स हैं, जैसे हमारे फादर हैं, they are doing the government job. Many of our parents are doing government job. अब गवर्नमेंट जॉब में सेम जूनियर सीनियर क्लास डिफरेंस चलता रहता है, फिर अनइक्वल पे का वो कॉन्सेप्ट है। तो सब इंस्पेक्टर को प्रमोशन चाहिए, जल्दी से जल्दी वो इंस्पेक्टर बन जाए, इंस्पेक्टर को प्रमोशन चाहिए, जल्दी से जल्दी वो डीसी बन जाए, व्हाटएवर बन जाए, पर वो एक्चुअली में वर्क की वजह से नहीं कर रहा, पैसे की वजह से कर रहा है, या फिर पैसे के साथ जो रिस्पेक्ट आ रही है उसकी वजह से कर रहा है, प्योरली रिस्पेक्ट की फॉर्म में भी नहीं कर रहा हो। रुतबा जो आ रहा है उसका, रुतबा जो आ रहा है, इमेज जो आ रही है, तो सिर्फ उसके लिए भाग रहा है, वो दौड़ रहा है कि डीसी को 4 लोग सलाम ठोक देते, मेरे को बस मेरे हवलदार कर रहे हैं सलाम, ये तो गलत बात है। तो दे आर चेजिंग फॉर पावर। तो द होल कैपिटलिस्ट सिस्टम इज of such individuals. We have created such a society in which everyone who is getting born in this society comes to get grasped by this network of society, by this network of capitalism, and then they run in this direction of power chasing forever for their lives because they have been psychologically incepted. बचपन में उनके ये पढ़ा रहे हैं ना हम बच्चों को कि देखो डॉक्टर बनना है, क्योंकि डॉक्टर को पैसा ज्यादा मिलता है, सिक्योरिटी मिल जाती है, रुतबा होता है। तेरे को इंजीनियर बनना है, तेरे को फलाना बनना है, ढिमकाना बनना है, ये कोई नहीं बताता कि डॉक्टर की वैल्यू क्या है, क्या क्या करना पड़ेगा, इंटरेक्ट कैसे करना पड़ेगा, यू हैव टू स्टडी। और ये भी कोई नहीं बताता कि अभी का जो डॉक्टर है वो कितना घटिया डॉक्टर है, कितना गलत डायरेक्शन में काम कर रहा है, या फिर इंजीनियर है वो कितना गलत डायरेक्शन में काम कर रहा है, सोशल सर्वेंट है कोई भी कितनी गलत डायरेक्शन में काम कर रहा है। तो दिस इज वन ऑफ आवर एग्जांपल ऑफ पीपल हु आर डूइंग अ गवर्नमेंट जॉब राइट नाउ। You can extend this idea, this observation to people who are in army और एनी अदर फील्ड। लाइक आर्मी का मैं बाद में एग्जांपल अच्छे से इलेबोरेट करता हूँ। अभी देखो कितनी इंपॉर्टेंट स्टेट है हमारी सोसाइटी की कि 20-20 साल के बच्चे, 21 साल के बच्चे जो एक टाइम पे इंडिपेंडेंस के टाइम पे सोशली एंगेज थे पूरा सोसाइटी की स्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए, आज वो सोशल मीडिया में लगे हुए हैं
दे डोंट गिव अ डैम अबाउट सोसाइटी कैसे चल रही है। हाँ ठीक है, वो उनके घर में हो क्या रहा है, मैं बहुत लोग देखे हैं जिनके उनके पेरेंट्स उस एक्सप्लॉयटेशन वाली जॉब करके आ रहे हैं, 9 to 5 9 to 3, जिसमें वो उनको सुनना पड़ेगा बॉस की, और कुछ काम भी नहीं होता उनका ज्यादा इतना वैल्यूएबल। मैंने देखा है डीप डाउन जो काम बचा जा सकता है प्रिवेंटिव फॉर्म में हो सकता है, वो क्यूरेटिव फॉर्म में है, जो हमने अभी बात करी है कि क्यूरेटिव सेंस में कैसे काम एस्टैब्लिश्ड है। तो वो काम वो करते हैं, उस एक्सप्लॉयटेशन से वो बेचारे जाते हैं, वो काम बच सकता था, कुछ और क्रिएटिव आप कर सकते थे काम, पर ये काम कर रहे हो आप। ठीक है, गवर्नमेंट की बहुत सारी जॉब्स हैं ऐसी जो काम करने लायक भी नहीं है। तो जिन कामों की वैल्यू भी नहीं है इस सेंस में कि वो काम ना तो उनकी लाइफ में कोई वेल्थ लेके आ रहे, वेल्थ इन द सेंस ऑफ इमोशनल लाइफ दैट दे आर लिविंग, वो एक बाहर की दुनिया में भाग रहे हैं बस। तो उस सेंस में वो लाइफ जी नहीं रहे एक्चुअली। हाँ, ये सोसाइटी इस तरीके से कंस्ट्रक्टेड हुई है गवर्नमेंट के थ्रू कि रैंक बने, पैसा मिले, उसमें वो भाग रहे हैं। तो इफ यू विल आस्क अ फादर कि इफ एनीबडी हु हैज अ फादर डूइंग ए गवर्नमेंट जॉब, और आप उनकी शक्लें देखो तो यू कैन कंप्लीटली डिसाइफर कि दे आर नॉट हैप्पी विद देयर जॉब्स। नोबडी इज। कोई ड्यूटी करता है तो ड्यूटी से कोई खुश नहीं होता। ड्यूटी इज अ वेरी डर्टी थिंग। If you are not doing it out of your own enjoyment, then leave it. It's better to die than to do that work. But हम देखते हैं यहाँ पे जो सोसाइटी कंस्ट्रक्टेड है पूरी दिल्ली में, all over India basically, except in cases of rural areas like हरियाणा और साउथ के हो गया, बहुत सारे राजस्थान में हैं कुछ एरिया जैसे, एक्सेप्ट दोज, बाकी हर जगह कैपिटलिज्म टच्ड है पूरे इंडिया में। वो बच्चे जो अभी जन्म अभी टीनेज में है, 20 years उन्होंने टच करी है, अच्छा, वो क्या कर रहे हैं, बिल्कुल इनसेंसिटिव है वो अपनी फैमिली को लेके। वो ना तो डिसाइफर कर पा रहे कि हमारे फादर खुश हैं या नहीं है जो जॉब करने जा रहे हैं, एंड दे कॉल दैट अ फैमिली भी बोल रहे हैं एट द सेम टाइम। So what kind of important people, children are you? If you are in your 20s and even 25s and 30s वाले भी, उनके पेरेंट्स करते जा रहे हैं जॉब, ये स्लेवरी है, मॉडर्न डे स्लेवरी, बट उनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा, और स्टिल दे कॉल दिस फैमिली कि हमारी एक फैमिली है, बहुत अच्छी है। बट आप रिस्पॉन्सिबल हो कि वो जा रहे हैं, क्योंकि आप प्रिवेंट कर सकते थे। इफ यू आर ट्रूली लविंग दैट मैन, if you truly love your father, you would like your father to leave the job and do something good, to leave this government job which is capitalistic in nature. और उनको कोई फिक्र नहीं है। आजकल के बच्चों को तो बस गाड़ी दे दो, सोशल मीडिया, फोन दे दो, जैकेट दे दो, एंड वो ये नहीं देख रहे कि सोर्स ऑफ इनकम कहाँ से आ रहा है, हमारे फादर कैसे कमा रहे हैं, या तो हमारे फादर किसी का एक्सप्लॉयटेशन करके ला रहे हैं, स्पेशली पॉलिटिशियंस जो एक्सप्लॉइट करते हैं, ब्लैक मनी आ रहा है, कैसे आ रहा है, उनको फिक्र ही नहीं है। ठीक है, या फिर अगर उनके फादर एक्सप्लॉइट हो रहे हैं उस जॉब में, वहां से पैसा आ रहा है, तो उनको उसकी चीज की भी फिक्र नहीं है, वो उनके पैसे का खा रहे हैं। तो उनका जो फादर है, उन्होंने कुछ, अगर मतलब बाप के नजरिए से देखें हम, तो बाप तो रोता होगा कि क्या औलाद पैदा कर दी। हाँ, कि मेरी फिक्र ही नहीं है किसी को। हाँ। ना उसकी वाइफ फिक्र करती है उनकी। हाँ। वो बस भेज देती है सुबह तैयार करके, टिफिन पैक करके। अरे ये देखो ना कहाँ जा रहा है वो इंसान, और क्या कर रहा है वो। हाँ, सही। बट हैपनिंग ऑन अ मैसिव स्केल एंड नोबडी इज गिविंग अ डैम। और क्योंकि हम अकस्टम्ड हो गए इस लाइफ के, आर्मी में भी हम अपने फादर को भेज देते हैं, नेवी में, और इन फोर्सेस में, बीएसएफ में, हाँ, कि मरो जाके। कोई भी कंट्री डिमोलिशन की बात ही नहीं कर रहा, बॉर्डर्स खत्म हो जाए उसकी बात ही नहीं कर रहा, स्टेट्स के बीच में जो डिफरेंस है उसकी बात ही नहीं कर रहा। और पॉलिटिशियन एक चुटकी में कर सकते हैं बहुत कुछ, बॉर्डर्स के डिफरेंस। कल को अगर मोदी चाहे तो बुला सकती है पूरी पब्लिक को वो
बीजेपी गवर्नमेंट, और दे कैन मेक दिस अरेंजमेंट एंड ही कैन टॉक टू यूएन और यूएन ऑर्गेनाइजेशन और ऑल्सो पाकिस्तान और वट एवर कंट्री वी हैव, एंड दे कैन से कि भाई हमको आना है इस कंट्री में, वी आर मार्चिंग थ्रू एंड वी आर मेकिंग दिस मूवमेंट. तो people will look, people who are not politicians in Pakistan and people who are innocent people who don't want any borders, because Pakistan once was also a part of India. China was also once part of India back then. And everything is a part of itself. ये borders किसने create करे हैं? Humans ने तो create करे हैं. एक टाइम पे तो अगर from the perspective of true eyes if you will see, तो borders है ही नहीं, ये borders इंसानों ने बनाए हैं. ये टेरिटोरियल इम्पेरेटिव है. टेरिटोरियल इम्पेरेटिव का अर्थ होता है कि कोई, ये एनिमल्स में होता है बेसिकली. टेरिटोरियल इम्पेरेटिव मतलब एनिमल्स में इंस्टिंक्ट होता है कि ये इलाका मेरा है, तो जगह जगह जाके टॉयलेट करता है. तो कोई इंसान, कोई दूसरा जानवर जाता है, वो सूंघता है उसको कि अच्छा दिस इज अ टॉयलेट, दिस इज द ऑर्डर ऑफ दिस काइंड ऑफ डॉग्स टॉयलेट. तो उसे कहते हैं, वो फिर डिमार्केशन फाइंड आउट कर लेता है उसकी बॉर्डर का, और कहते हैं कि अच्छा ये इलाका इस कुत्ते का है, या इन दो पर्टिकुलर कुत्ते इसका है, या इन जानवरों का है. इट इज इन एवरी लाइक एनिमल. तो ये बॉर्डर्स क्या हैं इनसे ज्यादा? सही. ह्यूमन पी से ज्यादा क्या है? इंसानों ने टॉयलेट कर रखी है अपने अराउंड. चाइना वालों ने इधर कर रखी है, इंडियंस ने इधर कर रखी है, और नोबडी गिव्स अ डैम. चाइना वाले सूंघते हैं अच्छा ये तो इंडियंस का है, तो हम आ नहीं सकते. और मतलब पॉलिटिशियंस इनको प्रिवेंट कर सकते हैं, हर चीज को प्रिवेंट कर सकते हैं. जो जंगे हैं उनको खत्म कर सकते हैं बहुत कम दिनों में. इफ वी आर मेकिंग दैट मूवमेंट जो अभी हमने बात करी, इफ नरेंद्र मोदी can, and he can because he has a great following. So if we are moving to Pakistan, the Pakistani people who are innocent, they will also listen to this movement and they will also march. गवर्नमेंट कितने लोगों को रोक लेगी? पाकिस्तानी गवर्नमेंट, जब इधर से भी लोग आ रहे हैं, इधर से भी आ रहे हैं, नहीं रोक पाएगी. नहीं रोक पाएगी. Without violence we can make things happen, but politician will never want to get these borders demolished, क्योंकि उसका धंधा ये चल रहा है कि उससे नेशनलिज्म पैदा हो रहा है. नेशनलिज्म से क्या हो रहा है? वो बैंक, वोट बैंक बना सकता है ताकि उसका काम चलता रहे. तो दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल कि जहाँ पे हम अपने घर वालों को, अपने सोसाइटी में जितने भी हमारे नॉन्स थे, उनको भेज देते हैं आर्मी में और मरो तुम लोग, और हम उनको फिर मेडल दे देते हैं और श्रद्धांजलि मना रहे हैं, 21 तोपों की सलामी दे रहे हैं. उनका वो आ रहा है, क्या बोलते हैं, बक्सा, बक्से को खोल के फिर अलग हम उसको, और फिर मरने के बाद पद्म भूषण दे रहे हैं, मेडल्स टांग रहे हैं फोटोग्राफ पे. बट ऑल दोज डेथ्स कुड बी प्रिवेंटेड. एंड इफ रिमूविंग बॉर्डर फोर्स इज नॉट अ इमीडिएट सॉल्यूशन, देन एट लीस्ट वी कैन ट्राई टू प्रिवेंट इट. We can move in such a direction, but nobody wants to prevent it, nobody wants to demolish it. This is the problem. मतलब जितनी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, आर्मी है, डिफेंस फोर्सेस है, ये इस तरीके से हम स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं कि डिस्प्यूट्स हो ही ना ह्यूमन टू ह्यूमन में. अच्छा, हाँ, इस डायरेक्शन में हम काम कर सकते हैं. और इस डायरेक्शन में जब हम काम करेंगे तो सिक्योरिटी, ये जो फोर्सेस हैं जो बॉर्डर्स और बॉर्डर्स के बीच में है, ये खत्म हो जाएंगे टाइम के साथ. तो नंबर ऑफ डेथ्स विल बी लेस. ऑल्दो इमीडिएटली मैं ये नहीं कह रहा कि आर्मी हटा दो, ऑफ कोर्स, बिकॉज वी हैव आवर राइवल्स एज पर इंडिया, बट हम एक कलेक्टिवली एक क्रांति ला सकते हैं सोसाइटी में. हम एक ऑरा क्रिएट कर सकते हैं कि जो डेथ्स हो रही हैं और जिनको हम बचा सकते हैं,
वो हम नहीं बचा पा रहे, तो वो बचा सकते हैं हम इस ऑरा क्रिएट करने के थ्रू, क्रिएट करने के बाद कि सोसाइटी इस रास्ते पे चले कि वो नंबर ऑफ डेथ्स विद यूनिट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम प्रिवेंट हो जाए, धीरे धीरे फोर्स की वैल्यू खत्म हो जाए। बट नहीं करना हमें, वेदर इट बी एनी फोर्स। और कितने डिप्लोमेट हैं हम यार हमारे वे ऑफ लिविंग में, कि हम ये सारे काम होते देख रहे हैं बट नोबडी इज टॉकिंग अबाउट इट्स प्रिवेंशन। अच्छा, कोई भी ऐसा नहीं कह रहा कि ये काम प्रिवेंट हो सकते हैं। बट नहीं, हमें कंटिन्यू, बस हमें एक रिवॉर्ड सिस्टम बनाना है हर एक जॉब का, जिसको हम दे देंगे वेदर द पर्सन डाइज इन डूइंग हिज ड्यूटी और वेदर ही लूजेस हिज ऑल लाइफ। इट डज नॉट मैटर टू पीपल सिंपली। बच्चों को भी मैटर नहीं है, बच्चों को कोई फर्क नहीं पड़ता हमारा फादर क्या जॉब करके आया, मदर क्या जॉब करके आया, वेदर इट इज प्रोड्यूसिंग एनी वैल्यू इन वर्क इन सोसाइटी। ठीक है, वेदर द पेरेंट्स आर हैप्पी। अब रहो एक बार पेरेंट्स के साथ और देख क्या उनकी जॉब क्या है, यू विल नॉट फाइंड इट गुड। और मैंने बहुत देखे हैं बच्चे जो अपने फादर की जॉब पे गाली देते हैं कि क्या जॉब है, क्या कर रहे हैं। अरे तो बस गाली देने से क्या हो जाएगा, जाके बात करो अपने फादर से। 20 साल के हो गए तुम, अपने फादर से बात करो कि क्या हो रहा है, और इतना तो रखो कि तुम जो खा रहे हो, कमा रहे हो, जो भी खा रहे हो, खेल कूद रहे हो, जो भी सोर्सेज मिल रहे हैं वो सब उनकी कमाई से आ रहा है। तो एटलीस्ट हैव दिस काइंड ऑफ कंपैशन इन योर लाइफ कि आप अपनी फैमिली को तो देख लो। बाद की तो बात सोचो, आप सोसाइटी की छोड़ो उसको। और जो बाकी ये जॉब्स हैं जो प्रिवेंट हो सकती है, इसके ऊपर भी कोई बात नहीं करता। दे आर कंप्लीटली, मतलब लोग इसलिए भी बात नहीं करना चाहते ना, क्योंकि इनके लिए काम करना पड़ेगा। एक मूवमेंट, एक यूनियन चाहिए, एक मूवमेंट क्रिएट करनी पड़ेगी, लड़ना पड़ेगा। बट लोगों को ऐसा है कि हम अकस्टम्ड हो गए, इंडिपेंडेंस के बाद कुछ चेंज नहीं आया हमारी लाइफ में। जो भगत सिंह करना चाहता था वो अभी तक नहीं हो पाया। भगत सिंह वाज टॉकिंग अबाउट सोशलिज्म। सोशलिज्म काट दिया अभी कॉन्स्टिट्यूशन से इन्होंने, बीजेपी वालों ने। इंदिरा गांधी इंट्रोड्यूस्ड इट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन 1973 और समथिंग। बट सोशलिज्म ही काट दिया इन्होंने। एजुकेशन से सिलेबस हटाए जा रहे हैं, बेवकूफ गधे पैदा हो रहे हैं सब। और इवोल्यूशन हटा रहे हैं, रिप्रोडक्शन हटा रहे हैं, जो बेसिस है लाइफ का उसको हटा रहे हो आप, जिससे मैच्योरिटी आती है पढ़ने के बाद कि अच्छा दिस इज द हाउ थिंग्स आर। और एक सेक्स एजुकेशन से रिलेशन में आपका फर्स्ट टाइम फेमिलियरिटी होती है जब आप रिप्रोडक्शन को पढ़ते हो, तो यू ऑल्सो ग्रो इन रीडिंग दीज थिंग्स। बट होता क्या है कि चल रहा है सब, तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स रिक्वायर वर्क, दैट्स व्हाई दे हैव क्रिएटेड दिस रिवार्ड सिस्टम कि अगर कोई मर जाए आर्मी में जॉब करता करता तो हम बस उसको एक शहीद रिवॉर्ड दे देंगे। हाँ, ये सब बहुत गंदा गेम है सोसाइटी का, बहुत डार्क ट्रूथ है कि कैपिटलिज्म किस लेवल पे फैमिलीज तक आ रखा है। और एवरीवन इज इनसेंसिटिव। हमसे ज्यादा सेंसिटिव कुत्ते बिल्ली हैं कि दे आर एटलीस्ट अवेयर अबाउट देयर एनवायरनमेंट। इतने ज्यादा डेवलप्ड रिफ्लेक्सेस है उनके, नेचुरलनेस है। बट ह्यूमंस दे हैव लॉस्ट देयर सेंसिटिविटी because identification with this formal structures which politicians sell और priest sell। तो आप ना तो priest की सुनो ना politician की सुनो, दोनों आपकी मिजरी पे खा रहे हैं। इनको बोलो कि तुम्हारी वजह से हमारी सारी मिजरी का सोर्स है और तुम उनके पास ही जा रहे हो। तो this was all we have decided, we have discovered and defined what is capitalism, and we have discovered why it is the root cause of evil, why it is the root cause of evil in society, and we have also shown that it has an inbuilt curative approach। मतलब इनबिल्ट ही ये इस तरीके से बना हुआ है कि सोसाइटी में सिकनेस हो और सिकनेस के बाद जो इंसान मरता हुआ आए उसके पास,
फिर ठीक करें। पर जो गड्ढे से बचा सकते था वो उस इंसान को, उससे कोई प्रिवेंट करने का कोई मतलब नहीं है कैपिटलिस्ट को। और एक्सप्लॉयटेशन हमने बता दिया, दोनों एक्सप्लॉयट हो रहे हैं, पॉलिटिशियन भी एक्सप्लॉयट हो रहा है, प्रीस्ट का भी एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, और वर्कर का तो हो ही रहा है। और लीजर टाइम किसी के पास अवेलेबल ही नहीं है, तो अपनी लाइफ में एक्सप्लोर क्या करेगा? लिटरेचर कब पढ़ पाएगा वो? साइंटिफिक प्रोग्रेस जो अब तक हुई है वो क्या कब पढ़ पाएगा? स्पिरिचुअल टेक्स्ट कब पढ़ पाएगा वो? स्क्रिप्चर्स कब पढ़ पाएगा? जो भी लिखा गया है सिविलाइजेशन के नाम पे ड्यूरिंग द प्रोसेस, कब पढ़ पाएंगे हम ये चीजें? म्यूजिक कब कर पाएगा वो? आर्ट कब कर पाएगा? देयर आर सो मेनी डायमेंशंस इन लाइफ, बट बिकॉज ऑफ दिस endless loop we are thrown into society. So that's all. और ये हमारा फर्स्ट एपिसोड था। इस पे सेकंड एपिसोड जो होगा और जो फॉलोइंग एपिसोड्स होंगे उस पे हम बात करेंगे ओरिजिन्स और हिस्ट्री, कहाँ से जन्मा ये कैपिटलिज्म, कैसा अभी तक आया है, ठीक है। एंड देन वी विल डिस्कस कि इफ नॉट कैपिटलिज्म देन व्हाट। कैपिटलिज्म नहीं तो क्या, उस पे भी हम मॉडल भी डिस्कस करेंगे, क्या मॉडल होना चाहिए। So thank you guys for watching this. This was our first episode on capitalism. What is capitalism? We have been doing this, we have been thinking about it since last 6 months because of our personal circumstances that we have been in. Now we have also written a book, we will publish it soon and we'll share it with you. So you can also engage in this process by commenting in the comment section and by just thinking about it, whatever we have said. Every one of you who is a part of society. और आप हमें ज्वाइन कर सकते हो हमारी डिस्कॉर्ड सर्वर पे और हमारी वेबसाइट है जो चैनल की लिंक में आपको मिल जाएगा। और ये हमारा जस्ट फर्स्ट एपिसोड है कैपिटलिज्म पे, और ये बहुत ज़्यादा एड्रेस करना ज़रूरी है क्योंकि यही रूट कॉज है पूरी सोसाइटी में जितनी भी मिजरी या सफरिंग है। इवन हमारे पेरेंट्स तक या बच्चों तक या फिर सोशल में सोसाइटी में कोई भी वर्क कर रहा है, कोई भी इनोसेंट क्रिएचर है। और आगे हमारी और भी इस पे वीडियोस आएगी फर्दर एक्सप्लेनिंग देम व्हाट आर द डायनामिक्स ऑफ इट, हाउ द मनी फ्लो इज एक्चुअली हैपनिंग, व्हाट आर इट्स ओरिजिन, ये आया कैसे फर्स्ट प्लेस पे, हु वर इट्स क्रिएटर्स, और ये आना ज़रूरी कैसे था। इस पे थोड़े और साइकोलॉजिकल डीप क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे और फिर हम डिस्कस करेंगे कि साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स क्या हैं। और एज ही सेड वी विल आल्सो डिस्कस इफ नॉट कैपिटलिज्म देन व्हाट, और फिर और भी चीज़ें डिस्कस होंगी। बट दिस वाज आवर फर्स्ट एपिसोड, सो जॉइन अस थ्रू आवर वेबसाइट एंड थ्रू दिस वर्क एंड दैट्स ऑल। थैंक यू। व्हाट आर इट्स ओरिजिन, ये आया कैसे फर्स्ट प्लेस पे, हु वर इट्स क्रिएटर्स, और ये आना ज़रूरी कैसे था। इस पे थोड़े और साइकोलॉजिकल डीप क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे और फिर हम डिस्कस करेंगे कि साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स क्या हैं। और एज ही सेड वी विल आल्सो डिस्कस इफ नॉट कैपिटलिज्म देन व्हाट, और फिर और भी चीज़ें डिस्कस होंगी। बट दिस वाज आवर फर्स्ट एपिसोड, सो जॉइन अस थ्रू आवर वेबसाइट एंड थ्रू दिस वर्क एंड दैट्स ऑल। थैंक यू।